आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके बावजूद आज कुछ देश भारत को एक पुअर कंट्री के रूप में देखते हैं, और देखे भी क्यों ना। आज इंडिया में 22 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की, तो आज भारत 125 देशों की रैंकिंग में 111वें नंबर पर आता है। बट वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे देश को डे बाई डे एक गरीब देश की ओर ले जा रहे हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अंग्रेजों ने भारत को एक लॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हंट की मदद से कंट्रोल में लिया, जिसमें उन्होंने उस टाइम की गोल्डन स्पैरो कहे जाने वाले इस देश की $45 ट्रिलियन की जीडीपी लूट कर ले गए और इंडिया के लोगों को रिलीजन और कल्चर के बेस पर भड़काकर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से लेकर 1947 तक भारत को अपना गुलाम बनाया गया। इसके बाद 1947 तक इंडिया इतना कंगाल हो चुका था कि भारत के पास लोगों की बेसिक नीड्स पूरे करने के भी पैसे नहीं थे। ये ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आते तो आज इंडिया की जीडीपी $95 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी होती। ये तो थी हिस्ट्री, बट आज वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक रिच कंट्री बनने से रोक रहे हैं, आइए जानते हैं। आज इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। पिछले 45 ईयर्स में इसकी रेट पर ईयर 2.2% से राइज हो रही है, विच मीन्स हर साल ऑलमोस्ट 17 मिलियन लोग बढ़ रहे हैं। और लोग बढ़ेंगे तो प्रेशर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज स्केर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है और लोगों तक बेसिक नीड्स की वस्तुएं भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे ओवरऑल देश में पॉवर्टी तेजी से बढ़ने लगती है। आज भारत में 65% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, और वहीं बात करें एग्रीकल्चर के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, तो वो है ओनली 15%। अब आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि जब इतने सारे लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये सेक्टर जीडीपी में इतना कम कंट्रीब्यूट क्यों कर रहा है। इसके पीछे रीजन है कि आज हमारे किसानों के पास खेती के लिए उपयुक्त क्वांटिटी में पानी नहीं है, जिस वजह से उन्हें लैक ऑफ कैपिटल जैसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और इससे भी बड़ा इश्यू ये है कि आज हमारे यहाँ खेती के लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड का यूज किया जाता है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना आउटपुट नहीं निकाल पाता है जितना फॉरेन कंट्रीज के फार्मर्स निकालते हैं। यही रीजन है कि आज इंडियन फार्मर्स की पर कैपिटा इनकम काफी लो है और वो लोग अब भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। आज इंडिया का लिटरेसी रेट है 82%। इसके बावजूद भी आज भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां प्रॉपरली एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, और पहुंच भी रहा है तो वहां गुड एजुकेशन फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। और यही कारण है कि आज भारत में एक अच्छी जॉब ढूंढने में भी संघर्ष करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, आज भारत में 40% से भी अधिक महिलाएं अनएजुकेटेड हैं। ये भी एक रीजन है इंडिया की पॉवर्टी का। आज हमारे इंडिया की पॉवर्टी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा माइंडसेट, क्योंकि हम लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं तो हम कभी रिच बन ही नहीं सकते। वैसे ही हमारे देश भारत में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बस अगर किसी चीज की कमी है तो वो है इन रिसोर्सेज को सही ढंग से यूज करने वालों की। रियलिटी तो ये है कि आज हम इंडियंस अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए कोई स्टेप ही नहीं लेते और अपनी प्रेजेंट कंडीशन में ही किसी तरह एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। हमें इस माइंडसेट को बदलना ही होगा अगर हम इंडिया को एक पॉवर्टी फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं तो। वैसे आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे आपके एक कमेंट से फर्क पड़ता है।